नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। साथियों, हमारा आज का ये वीडियो पर्यावरण से संबंधित है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण बना कैसे। पर्यावरण शब्द जो है वो बना कैसे, कहाँ से बना। परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित समस्त सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। इसी को पर्यावरण कहते हैं। साथियों, इन सब का पर्यावरण की जो संरक्षण की समस्या प्रमुख रूप से विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन की उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति बढ़ने से प्रकृति के हरे भरे पेड़ पौधे जो हैं, जंगल जो हैं, वन जो हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मानव जितना विकास कर रहा है, विज्ञान जितना प्रगति कर रही है, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के रूप में नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम प्रगति करें, हम प्रगति के बाधक नहीं, हम प्रगति करें, लेकिन अपने पर्यावरण को ध्यान में रखकर प्रगति करें। हमको बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है। हम उस क्षेत्र को चुनें जहाँ पर कम से कम जंगल, कम से कम पेड़ों को काटना पड़े या पेड़ों को ना काटना पड़े। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पेड़ों को ना काटना पड़े, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर आप ये सब लगा सकते हैं। बिल्कुल खाली बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। शहरों का हम निर्माण जहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटियाँ बनाते हैं हम, तो वहाँ भी हम प्रयास करें जहाँ पर जो है हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और साथियों, आज हम सब पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया इतना चिंतित है। सोचिए, हम उस भारत भूमि में जन्मे हैं जहाँ पर सम्राट अशोक महान ने अब के 2300 वर्षों पूर्व पर्यावरण को लेकर के क्या कहा था। वसुधैव कुटुंबकम के जनक सम्राट अशोक ने पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लिया था और वह कहते थे, सबे मुनिवे प्रजा ममा, अर्थात सभी मानव मेरी संतान हैं। सम्राट अशोक महान के शिलालेखों से पता चलता है कि उनके राज्य में विभिन्न स्थानों में मानव और पशुओं के लिए औषधियों की व्यवस्था और जड़ी बूटियों को उगाने की व्यवस्था करवाई। गिरनार शिलालेख से स्पष्ट है कि सम्राट अशोक महान ने जनहित में पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, राजमार्गों के किनारे वृक्ष लगवाए और कुएं खुदवाए, ताकि मनुष्यों तथा पशुओं को और वृक्षों के नीचे विश्राम की सुविधा प्राप्त हो सके। सोचिए कितने दूरदर्शी सम्राट थे सम्राट अशोक महान। उन्होंने आज हो रही पर्यावरण की समस्याओं को 2300 वर्षों पहले ही जान लिया था। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में मानव जगत, पशु पक्षियों के साथ साथ वनस्पति जगत की समुचित ध्यान रखते हुए शासन किया था। आज हम सभी को सम्राट अशोक महान के शासनकाल से प्रेरणा लेने की जरूरत है, वरना पर्यावरण की उपेक्षा निकट भविष्य में सभ्यताओं के विनाश का कारण बन सकती है। तो साथियों, सम्राट अशोक महान इतने दूरदर्शी थे कि 2300 वर्षों पहले ही उनको पता चल गया था कि भविष्य में पर्यावरण को लेकर के कितनी समस्याएं होने वाली हैं। ये पूरा मानव जगत कितना संघर्ष करने वाला है, पूरी दुनिया कितनी संघर्ष करेगी पर्यावरण को लेकर के, उनको पता था। 2300 वर्षों पहले पता था। इसलिए उन्होंने उस समय पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को तेज किया और उन्होंने सड़क के किनारे दोनों तरफ जो पेड़ पौधे लगते हैं, आज हम देख रहे हैं ना, सड़क के दोनों तरफ किनारे पेड़ लगे हैं, वृक्ष लगे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई भाई? इसकी शुरुआत मौर्य काल से हुई। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकारों की देन है तो आप बिल्कुल गलत जानते हैं। इसकी पहल जो है मौर्य काल से हुई। और वो सोचिए कि वो सम्राट जिन्होंने भारत में ही औषधियाँ नहीं रोपवाई, भारत के हर कोने में औषधियाँ नहीं भिजवाई, उन्होंने विदेशों में, दुनिया के तमाम देशों में औषधियों को उस समय भिजवाया और जहाँ नहीं होती थी वहाँ पर रोपित भी करवाया। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने पूरी वसुधा को अपना परिवार माना, इसलिए उनको सम्राट अशोक महान कहा जाता है। और उन महान सम्राट ने जिन बातों को 2300 वर्ष पहले जान लिया था, आज 2300 वर्षों बाद
पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का एक सम्मेलन होता है और इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए जाते हैं। पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर मानव जीवन संभव है। यदि पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो भविष्य में हम सब की हालत मंगल ग्रह की तरह होने वाली है। हम मंगल ग्रह की तरह जाने जाएंगे, जहाँ पर कुछ नहीं, जीवन चक्र संभव नहीं है। उस तरह कभी हमारी नौबत भी हो सकती है, इस धरती की नौबत भी हो सकती है। हम सब अगर अपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, उसकी देखरेख, उसका रख रखाव नहीं करेंगे, तो साथियों हम सबको अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, हरियाली पर फोकस करें। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी हम लोग यूज करें, अनावश्यक पानी का मिसयूज नहीं करें, पानी को ज़्यादा हम खर्च नहीं करें। जितना ज़रूरत है हमको उतना ही पानी को हम यूज़ करें। हम पशु पक्षी मानव सबके प्रति करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, सबको सुरक्षित रखें, सबको संरक्षित रखें, सबकी देखभाल करें। क्योंकि जब हम सबकी देखभाल करेंगे, पूरे पर्यावरण की हम देखभाल करेंगे, तो यह पर्यावरण हमारी भी देखभाल करेगा। हमने कुछ जगह, अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जगह हमने पेड़ पौधों को काटा, जंगलों को काटा और पर्यावरण ने ऑक्सीजन के लिए हम सबको क्या किया, अभी लाइन में खड़ा कर दिया। तो साथियों हम सब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर